सावन के पावन महीने में मंदिरों को भगवान शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी लाइन लग जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले किसने की थी शिवलिंग की पूजा और इसके क्या लाभ है? आइए जानते हैं शिवलिंग से जुड़ी कुछ खास बातें। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना सावन शुरू हो चुका है। कहते हैं इस पावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। इस दौरान शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी किया जाता है जिसका बहुत महत्व है। सावन के महीने में शव भक्त भोले बाबा का अभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंच जाते हैं। तो आज हम आपको शिवलिंग से जुड़े कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग की पूजा सबसे पहले किसने की थी और इसका क्या महत्व है। शिवलिंग की उत्पत्ति और पूजा को लेकर अलग अलग पौराणिक कथाएं मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या है शिवलिंग पूजा की कथा। लिंग पुराण के अनुसार ऐसे शुरू हुई शिवलिंग की पूजा। लिंग पुराण में मौजूद पौराणिक कथा के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं रखा तो इससे क्रोधित होकर माता सती ने यज्ञ कुंड में अपना देह त्याग कर दिया था। पुराण के अनुसार जब भगवान शिव तक ये समाचार पहुंचा तो उन्होंने क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। बाद में सती के वियोग में संसार में सुदबुद्ध होकर दिगंबर अवस्था में पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। वह इसी अवस्था में एक बस्ती में पहुंच गए। शिवजी को वहां की स्त्रियां भगवान शिवजी पर मोहित हो गईं। स्त्रियों की मोहावस्था को देखकर ऋषियों ने शिवजी को शाप दे दिया। शाप से भगवान शिव का लिंग तत्काल कटकर गिर गया, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। शिवलिंग पूजा का रहस्य। सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने अपने योगबल से पूरी घटना को जान लिया और वह समस्त देवताओं और ऋषियों के साथ शिवजी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने शिवजी से प्रार्थना करते हुए कहा कि आप अपने लिंग को पुनः धारण कीजिए वरना तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने कहा आज से सभी लोग मेरे लिंग की पूजा आरंभ कर दें, तो मैं पुनः अपने लिंग को धारण कर लूंगा। शिवजी की बात सुनते ही सबसे पहले ब्रह्मा जी ने स्वर्ण का शिवलिंग बनाकर उसका पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया। इसके बाद देवताओं ऋषियों ने भी शिवलिंग की पूजा प्रारंभ की और इस तरह सृष्टि में शिवलिंग पूजा का विधान आरंभ हुआ। शिवपुराण के अनुसार ऐसे उत्पन्न हुआ शिवलिंग। शिवपुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। उनके विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गए तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक अग्निपुंज प्रकट हुआ। यह अग्निपुंज भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हो गया। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि जो भी इस अग्निपुंज के आदि अंत का पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा और विष्णु ने 1000 वर्षों तक इसका रहस्य खोजने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। निराश होकर दोनों देव फिर से वहीं आ गए जहां से वह अग्निपुंज के आरंभ और अंत का पता लगाने चले थे। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी और परब्रह्म रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। इन्होंने अग्निपुंज का भेद बताया और ब्रह्मा विष्णु ने इनके अग्निपुंज को प्रणाम किया। ब्रह्मा विष्णु की प्रार्थना पर वह अग्निपुंज एक लिंग रूप में परिवर्तित हो गया जिसकी ब्रह्मा और विष्णु ने पूजा की। इसके बाद से सृष्टि में शिवलिंग पूजन का विधान आरंभ हुआ। शिवलिंग पूजा के लाभ। 1. शिवलिंग की विधिपूर्वक पूजा करने से मनुष्य संतान, धन धान्य, ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करता है। जिस स्थान पर शिवलिंग का पूजा होता है वह तीर्थ न होने पर भी तीर्थ बन जाता है। 2. जो मनुष्य किसी तीर्थ की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसका 1000 बार, लाख बार या फिर करोड़ बार पूजन करता है वह साधक पुण्य प्रभाव से शिवस्वरूप हो जाता है। वहीं जो मनुष्य तीर्थ की मिट्टी, भस्म, गोबर और बालू का शिवलिंग बनाकर एक बार भी उसकी विधि पूर्वक पूजा करता है वह व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। 3. जिस स्थान पर हमेशा शिव पूजन किया जाता है उस स्थान पर मनुष्य की मृत्यु होती है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और जो मनुष्य शिव 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 इस प्रकार हमेशा भगवान शिव का जप करता रहता है वह परम पवित्र और परम श्रेष्ठ हो जाता है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। शिव शब्द के उच्चारण से ही मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग की उत्पत्ति और इनकी पूजा को लेकर कई तरह की कहानियां पुराणों में मिलती है। अलग अलग पुराणों में इस संदर्भ में अलग अलग कथाएं हैं। इस विषय में दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अपनी अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार श्रद्धालुजन शिवलिंग के प्राकट्य की कथा को मानते हैं। वैसे आपको बता दें कि शिवलिंग के कई प्रकार हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में 12 ही मौजूद हैं। ज्योतिर्लिंगों को स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है। ज्योतिर्लिंग इस बात को बताते हैं कि ज्योति से ही शिवलिंग का प्राकट्य हुआ है।